रात तो खैर चलो एक ह्यूमर था, पर अदरवाइज तो लोगों को सही मिलता ही रहा, टाइम टू टाइम सभी चीज अवेलेबल रही। थोड़ा पैनिक जरूर बहुत थे लोग, सारी शंका लग रही थी भाई, शंका लंबा थी, युद्ध चला लोग तो पैनिक थे। और अब जैसे सीज फायर हुआ तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे से बेटर और भी पैनिक खत्म होगी। उम्मीदें जगी हाँ, भाई, चलो भाई पेट्रोल का युद्ध तो रुकेगा। कमी रही नहीं, पर पैनिकपन कम कम हो गया। कम हो गया। हो सकता है कोई हल निकल आए। हल तो निकलना ही चाहिए जी। यहाँ भी थी कि भाई पता नहीं तेल मिलेगा। हाँ, देखो जी, ऑप्शन तो रहती है हर चीज की, ह्यूमर के साथ साथ तो ये रहता ही है, अभी सारा कुछ ठप होने जा रहा है सारा काम, तो टचवुड अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। हो सकता है कि भाई इसका कोई हल निकल जाए, लोगों को भाई राहत तो मिलेगी। हल निकलेगा। क्योंकि लोगों की नजरें बनी हुई है, पता हाँ, नहीं 10 अप्रैल को है मीटिंग, फिर उसके ऊपर लोगों की नज़र तो बनी हुई है। पाकिस्तान ने इसमें मध्यस्थता का जो है वो कराई है, तो एक बड़ी मीटिंग होगी है। देखो जी, ये हाई लेवल का मैटर है जिसके आम अंदर लोगों को कहीं ना कहीं राहत है। हाँ, रात तो है ही। तस्वीरें देख सकते हैं, पेट्रोल पंप पर लोगों की राय जरूर लेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें मध्यस्थता हुई है। 14 दिन के लिए सीज फायर हुआ है और उससे आमजन को राहत कहीं ना कहीं हुई है। एक लोगों के अंदर एक इस तरह की स्थिति बनी हुई थी, पता नहीं युद्ध लंबा चलेगा तो आखिर क्या होगा, लेकिन आम लोगों से जानेंगे कि आम लोग अब इसे कैसे देख रहे हैं। हो सकता है कोई इस 14 दिन के बाद जो मीटिंग, एक बड़ी बैठक होगी, उसमें हो सकता है इसका कोई हल निकल आए, ये युद्ध बंद हो जाए। लेकिन 14 दिनों के लिए अब सीज फायर हो चुका है और आम लोगों से जानेंगे। पेट्रोल पंपों के पे आपने देखी कि लंबी लंबी कतारें जरूर लग गई थी, लोगों के अंदर एक डर का माहौल जरूर था कि आखिर पता नहीं युद्ध लंबा चलता है तो उनको डीजल पेट्रोल के लिए और अमेरिका के बीच वो सीज फायर हुआ है 14 दिन का। अब क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छी बात है, विश्व में शांति होनी चाहिए। जो महंगाई बढ़ी है, लोग त्रास्त हैं गैस की वजह से, डीजल की वजह से, तेल की वजह से, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, हॉर्मोन्स खुलेगा तो गैस वगैरह सप्लाई ठीक हो जाएगी, महंगाई कम होगी। सरकार को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और महंगाई की तरफ रोकथाम लगनी चाहिए। लोगों को एक ये डर था कि पता नहीं युद्ध लंबा चला तो क्या होगा भाई, तेल हाँ, मिलेंगे। जो ट्रम्प का अड़ियल रवैया था और बाकी देशों का दबाव था, उनके कहने पे वो रजामंद हुए हैं और सहमति कहीं ना कहीं बनी है। ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं, तो उसके मद्देनजर वैसे हिंदुस्तान तो यही पक्ष में रहा है कि विश्व में शांति होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, आपसी भाईचारा प्रेम बना रहना चाहिए। यहाँ भी लोगों को डर था सर, कहता है कि लोगों के अंदर है तो देखिए, कहीं पे भी आस पड़ोस में किसी दूर जगह आग लग जाए तो उसका कहीं ना कहीं गरमाइश तो पड़ोस वाले को आती ही है। तो स्थिति तो ऐसी भयावह बनी हुई थी, मगर प्रयास उनका सही रहा, चाहे पाकिस्तान ने किया या भारत ने किया या और देशों ने प्रयास किया, तो शांति बनी है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे गरीबों को राहत मिलेगी। इंडस्ट्री में जैसे हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि देश विकास करेगा, तो अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। उस युद्ध का यदि हम अपने भारत की बात करें तो कितना असर देखने को मिल रहा था? काफी, हर जगह आप देखिए, शेयर मार्केट देख लीजिए या आर्थिक व्यवस्था देख लीजिए, इंडस्ट्री ग्रोथ रुक गई थी, रोजगार लोगों के जाने खत्म होने लग पड़े थे कि सारा ऊर्जा के ऊपर निर्भर है। अगर ऊर्जा मिलती रहेगी तो देश भी तरक्की करेगा, रोजगार भी मिलेगा और कोई भूखा नहीं सोएगा। नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम दिनेश नरूला। धन्यवाद। और यहाँ क्या दिक्कतें आ रही थी सर? यहाँ दिखते एक तो गैस की है जी, ढाबों वालों बहुत ज़्यादा, सिलेंडर की है। उसके बाद अगर सिलेंडर के रेट बढ़े हैं तो ढाबों वाले अपनी सब्जी के रेट भी बढ़ा दिए हैं, उससे भी गरीब बंदों को बहुत दिक्कत हो रही है। क्या फायदा होगा, युद्ध सीज फायर हो गया? ज़्यादा तो ये होगा जी, चलो थोड़ी राहत मिलेगी अपना दुकानदारों को। है जी, बहुत दिक्कतें आ रही थी जी, महंगाई बहुत बढ़ रही थी, हर चीज़ के अपना रेट बढ़े हुए थे। और हम तो कहते हैं जी, शांति और सबको अपना इसमें राहत मिले। असर पड़ेगा भाई, पहले क्या असर पड़ रहा था और अब क्या लगता है उससे भाई? युद्ध से विनाश तो होता ही है, अगर सीज फायर हुआ है तो बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कोई भी मसला हो बातचीत से ही हल होता है। क्योंकि युद्ध से हर तरफ पूरे दुनिया में ही
सोर्सेज की कमी हो रही है और जो रुकावट पड़ रही है, माल नहीं आ रहे, पेट्रोल डीजल से, जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है, उससे आम आदमी की कमर टूटेगी। तो उसमें लगाम लगने की पूरी वो आशा है। तो हम यही आशा करते हैं, ये युद्ध विराम है जो आगे बढ़े। लंबा यदि ये युद्ध चल जाता तो दिक्कत क्या आ सकती थी सर? और देखो, जो काफ़ी हिंदुस्तान की काफ़ी सोर्सेज जो हैं, खाद वगैरह, तेल, ये गैसेज, ये सारी उसी रास्ते से आती हैं। अगर ये युद्ध चलता रहता है तो वो उस इंपोर्ट पे बहुत असर पड़ रहा है। आ तो रहा है लेकिन जिस फ्लो से आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है। हालांकि सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है कीमतें ना बढ़े, तो लेकिन कब तक वो भी दबा के रखेगी। तो इसलिए ये युद्ध तो ख़त्म होना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से। दिक्कतें थी, दिक्कतें देखो अभी शुरुआत ही है दिक्कतों की। अभी हो सकता है भाई विराम लग जाए युद्ध पे। हाँ, जब विराम लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, यही आशा। चलिए, तो आम लोगों से फायर होगा, अच्छी बात है, ये शांति है, शांति होनी चाहिए विश्व में। युद्ध जो है बहुत ही खतरनाक था, जैसे देखते थे आप, गोला बारूद पर चल रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, दुकानदारों को भी, बिजनेस का भी, हर चीज का नुकसान हुआ है जी। ये सीज फायर हो गया, बहुत अच्छी बात है ये, आम पब्लिक के लिए भी, आम कंट्रीज के लिए भी। कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा अब 14 दिन के बाद? हम तो ये चाहते हैं जी आगे हो ही ना, सीज फायर ऐसे ही रह जाए, तो शांत का शांत रहे, दोबारा युद्ध ना हो तो अच्छा है। आप लोगों को क्या दिक्कत आई थी सर? सिलेंडर की बहुत दिक्कत आई थी, अब थोड़ा सा उम्मीद बन गई है कि हमें सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएंगे। वैसे मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, क्वालिटी है प्रोसेस, लेकिन एक मन के अंदर एक ये था कि भाई हाँ कभी रुक, पता नहीं क्या होगा। हाँ कभी रुक सकता है, अभी जैसे सिलेंडर रुके थे, कल को डीजल पेट्रोल रुक सकता था, और ये चलता रहता लंबा। तो अब ये थोड़ा सा विराम लग गया है, तो हो सकता है ये सब स्थिति कुछ ठीक हो जाए। हम तो ये कहते हैं अभी ना हो तो अच्छा ही है। चलिए, तो आप